ये पीडीए परिवार के साथ इसी तरह का व्यवहार इस सरकार में बहुत दिनों से हो रहा है। ये पीडीए परिवार के लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं। इसलिए मैंने ये भी कहा कि पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग पीडीए के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो मौर्या के साथ घटना हुई है पुलिस की वजह से हुई है, और ऐसे अधिकारियों को अगर दंडित नहीं करती है सरकार, तो इसका मतलब सरकार जातिवादी है और सरकार जातिवादी को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार में बैठे हुए लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है। जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। दिखने में छोटा दिख रहा है ठेका, लेकिन सब कामों को मिला लोगे तो न जाने कितना बड़ा ठेका था। ठेके को तोड़ तोड़ करके छोटा बनाना, उसमें खेल करना, ये बीजेपी की नई संस्कृति है। कन्नौज में जो घटना हुई है, हम और आप लोग रेलवे स्टेशंस को अगर देखें तो जो अंग्रेजों के जमाने के बने हैं वो आज भी वैसे ही के वैसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आज भी उनमें कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम उन्हीं स्टेशनों को आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से रिस्टोर कर दें तो शायद और अच्छे हमारे रेलवे स्टेशन दिखेंगे। जो कन्नौज में रेलवे स्टेशन या उसकी शटरिंग या जो बनते समय चीजें गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर दबे, भगवान की कृपा है कि किसी की अभी तक जान नहीं गई है। हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा इलाज कराएगी। उन परिवारों की मदद की घोषणा की है, कम की है, और करनी चाहिए।